दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ एक चीज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आपने जान लिया, तो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा मार्ग है जो आपको अद्वितीय शक्ति और आत्मविश्वास से भर देगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो ज्ञान साझा करने वाला हूं जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। इस वीडियो को सिर्फ एक बार पूरा देख लो, कसम से आपकी पूरी लाइफ बदल दूंगा। ब्रह्मचर्य जीवन के लिए तड़प उठोगे। अगर अभी तक वीर्य का नाश करते आए हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से और अभी से ही ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करने के लिए तड़प उठोगे, क्योंकि जिसे तुम ही बहा दे रहे हो, तुम्हें यह पता ही नहीं है कि यह कितनी पावरफुल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन क्यों चुनना चाहिए और ब्रह्मचारी क्यों जरूरी है। आपकी लाइफ में यह बात सुनते ही कितने लोग तो वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जो लोग अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि वह सभी लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। दोस्तों, इंसान आखिर वीर्य नाश करना क्यों नहीं छोड़ पाता है? इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? क्या आप तैयार हैं इसे जानने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम आपको ब्रह्मचर्य नाश के मुख्य कारण के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए हो। और यदि आप पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। इससे होगा क्या? इससे यह फायदा होगा कि और लोग भी आपके कमेंट को देखकर मोटिवेट होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देंगे। इससे उनका भी भला हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है। ब्रह्मचर्य नाश का सबसे पहले यह जान लीजिए कि वीर्य नाश का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने उत्तेजना के कारण भूख की क्रिया उत्पन्न करता है, तो उसके अंदर से निकलने वाला तत्व ही वीर्य है। अब बात करते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, हमारा मन हमेशा ही खुशी चाहता है, कभी भी कष्ट में नहीं रहना चाहता है। शरीर के बिना परवाह किए कुछ भी करने में आनंद खोजता है, चाहे वह चीज गलत हो या सही। मन को यह समझाना जरूरी है कि यह सारे भोग विलास, काम वासना, लाभ हानि, सारी चीज मिथ्या है। जब मन यह समझ लेगा तो उस विषय से, भोगों से मोह नहीं रहेगा, तो मन भोग विलास की कामना से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को यह बार बार समझाइए कि यह सभी भोग विलास, काम वासना कुछ क्षण के लिए है, झूठे हैं। केवल ईश्वर ही सत्य है। यदि आप प्रतिदिन वीर्य नाश करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए वीर्य को बचाकर देखिए। आप हैरान हो जाएंगे। इसकी पावर को देखकर आप खुद के अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस करेंगे। आपको यह लगेगा कि कितना अच्छा फील हो रहा है। आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होगी। और जो इंसान वीर्य का नाश करना नहीं छोड़ता है, वह आगे चलकर कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि वीर्य को रोकने के फायदे के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। यह जानकारी आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे और लोग भी अपने जीवन को सफल बना सके। दोस्तों, जो इंसान वीर्य को बचाकर रखता है, वह सभी कामों को आसानी से कर लेता है। उसके लिए कुछ भी करने का जुनून रहता है और वह पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूं। और जो इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है, उसे छोटा से छोटा काम भी बहुत कठिन लगने लगता है। वीर्य शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो शरीर की ऊर्जा बनाए रखता है और शरीर को सही रूप में शक्ति प्रदान करने का काम करता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तो शरीर की ऊर्जा में कमी आती है। इससे शरीर उतना तो कमजोर की स्थिति में नहीं पहुंचता, लेकिन यदि आप हर रोज ऐसे ही वीर्य स्खलन करते हैं, तो आपका शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में मनुष्य सही तरीके से किसी भी निर्णय को सुलझा नहीं पाते, जिससे आपका शरीर और ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है। यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न है, जिसमें कि आज के हमारे युग के लड़के इस बारे में हमेशा सोच रहे हैं कि ऐसा होने से वे ऐसा क्यों होता है। तो बता दें कि वीर्य हमारे शरीर का
एक ऐसा तरल है क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न तरह के भावनाओं को प्रकट करता है। काम वासना की ओर अधिकतम इसका झुकाव ज्यादा रहता है, जिसमें कि पुरुषों द्वारा इसे निकालना सही भी है, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस के बाद यह एक हमारे शरीर का आपको देने का साइन है, जिसे हम आसान भाषा में सीमन अभी भी कहते हैं। आज के युग में हमारी युवा पीढ़ी बड़ी ही गलत ढंग का प्रयोग कर रही है। बता दें कि जब आपके शरीर से वीर्य निकलता है तब आपको अच्छा तो खूब लगता है, पर यह जान लीजिए कि शरीर में अपनी भूत समय के बाद बने शक्ति रस को खो दिया। इसलिए जब आपके शरीर से बाहर निकल जाता है तब आपका शरीर थोड़ा कमजोर महसूस करता है, परंतु यह एक नेचुरल सी चीज है। बता दें कि ज्यादा वीर्य हानि करने से आपके शरीर में एकदम ताकत खत्म कर देता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हजारों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे, लेकिन आज वो नहीं है, और फिर भी आप यकीन करते हैं वह कभी रहे होंगे। इस तरह हजारों साल पहले भारत के आत्मज्ञानी उन्हें पीढ़ी की ऊर्जा और उसकी ताकत के विषय में अनेकों बातें कही थीं और बताया भी था। यदि कोई व्यक्ति अपने वीर्य की ताकत को जान ले और उसे बर्बाद करने के बजाय उसका सही से उपयोग करना सीख जाए तो मानव से महामानव बन सकता है। लेकिन जमाना बदला और आज सालों पढ़ाई करने वाले हमारे डॉक्टर और हर वर्ग के लोग सलाह दे रहे हैं कि अपने वीर्य को निकालते निकालते जाओ। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, तनाव कम होगा। क्या सच में उन पुरानी कीमती शिक्षा का कोई मोल नहीं था? पुराने आत्मज्ञानी में दिमाग नहीं था, हवा में बातें करते चले गए और हम सब बेहद बुद्धिमान हो गए। स्वामी विवेकानंद जी जीवन भर अपने सभी युवाओं से कहते रहे हैं कि मानव तेजस्वी बनो, दुर्बलता को त्यागो। स्वामी विवेकानंद जी को लाखों लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन वह कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि स्वामी विवेकानंद इतने महान कैसे बने, इतनी अधिक बुद्धिमत्ता और शक्तियों का ज्ञान कैसे हुआ। 12 साल की साधना और ध्यान द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। जो इंसान अपनी जिंदगी से कुछ विशेष मांग रखते हैं। हमारी चेतना में आंतरिक शक्ति की टीम सिचुएशन छोटी है। मंदिर मध्य और तीव्र को जब हम पैदा होते हैं क्यों होते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो ज्यादातर लोगों में चेतना होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं और हमारी चेतना मंत्र सिचुएशन से ऊपर उठकर मध्य सिचुएशन की ओर आने लगती है। यदि कोई बहुत बुद्धिमान हो या किसी ने अपने मन पर कोई साधना या ज्ञान की हो तो उसकी चेतना कुछ हद तक मध्यम स्थिति पर आ जाती है। दोस्तों, बार बार हस्तमैथुन करने का मन क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको दूसरा ऐसा कोई रास्ता ही नहीं पता है जहां से आप अपने वीर्य का उपयोग कर सकें। आप सिर्फ एक ही रास्ता जानते हो, रहे वीर्य को बाहर निकालने का कितना मजा आता है न। लेकिन यदि आपको इस ऊर्जा का उपयोग करना आ जाए तो आप बिल्कुल नष्ट नहीं होने देंगे और इस ऊर्जा को अपनी जिंदगी को महान बनाने में लगा दोगे। आप खुद सोचो, जो यह एक बच्चे को जन्म दे सकता है उस वीर्य में कितनी शक्ति होगी। वह इतना साधारण तो नहीं हो सकता। न वीर्य बाहर निकालने के बाद आपको बुरा भी महसूस होता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति का नुकसान हो जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप उस एनर्जी को महसूस करना चाहते हो तो 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन का एक चैलेंज ले सकते हैं। और यदि आप चैलेंज नहीं ले सकते और आपको मास्टरबेशन की आदत है तो उसे कम करने की कोशिश करें। यदि आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो 2 हफ्ते में 1 बार करें। यदि आप रोज करते हैं तो हफ्ते में 2 बार करें। इस टॉपिक पर बात करने से लोग डरते हैं, लेकिन यहां डरने का नहीं सीखने का विषय है। मैं गारंटी देता हूं कि आप आज से और अभी से भी नाश बंद कर देंगे। आप अपने अंदर झांके 1 बार देखो और अपने आप से पूछो और अपने आप से सोचो, क्यों करते हो? हुए यूनियन से क्या मिलता है? भले ही थोड़ी सी मनोरंजन मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद तो आपको पछतावा ही होता है। लेकिन यही बात मास्टरबेशन से पहले क्यों नहीं सोचते हो कि वीर्य नाश के बाद तुम्हें कितना नुकसान होता है? मेरे दोस्तों, एक बात समझ लो कि वीर्य का नाश करने में कुछ नहीं रखा है, बल्कि तुम्हारा नुकसान ही होता है। अगर मास्टरबेशन करने का मन कर रहा है तो तुम एक बार अपने मन को शांत करो, अपने आंखों को बंद करो और अपने बारे में सोचो कि वीर्य नाश के बाद क्या होगा। भले ही कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगता है,
हमारा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो पछतावा होता है, पछतावा को पहले ही सोच लो। आप कुछ मिनट में मास्टरबेशन करके अपने अंदर से तड़प तो निकाल लेते हो, लेकिन आप जानते हो उसे बनने में कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं। आप थोड़ी सी मनोरंजन के लिए कुछ मिनट में अपने इस कीमती चीज को पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसे बनने में आपके शरीर में कई दिन लग जाते हैं? वीर्य नाश से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। भले ही आधा घंटा 1 घंटा के लिए तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन फिर 1 घंटा 2 घंटा बीतने के बाद फिर काम वासना के लिए तुम्हारा मन आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि वीर्य नाश करते करते तुमको आदत बन चुकी है। आप जानते हैं कि महाभारत और रामायण में ऐसी कहानियां हैं कि जब आप एक मनुष्य को मारना चाहते हैं, रक्त की एक बूंद गिरती है तो उसमें से एक वैसा ही व्यक्ति पैदा हो जाता है। अगर 100 बूंदें गिरती हैं तो व्यक्ति और पैदा हो जाते हैं। वे उस मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिसने इतनी अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है कि उसके खून की हर एक बूंद वीर्य का काम करती है। वह हर एक बूंद जो गिरती है एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न कर देती है। जीवन के इस आयाम का यही महत्व है। मनुष्य की एक कोशिका एक और व्यक्ति बना सकती है, तो इसमें बहुत अधिक क्षमता होगी। इतनी शक्तिशाली वीर्य को एक ऐसे अत्यंत शक्तिशाली ईंधन में बदला जा सकता है जो आपको भौतिक आयाम से परे है। ये अपने आप में एक महान शक्ति है। अगर आप भौतिक आयाम को पार करना चाहे तो आपको अपने शरीर को एक अलग ही ढंग से प्रयुक्त करना होगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिचितों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और ही वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।